चलिए आइए बोर्ड के हिसाब से बोर्ड में संधि पूछता है। बोर्ड में संधि पूछता है, उसमें क्या है आपको आज हम संधि आइए डिटेल से हम पढ़ाते हैं। चलिए देखिए संधि, संधि पहले समझिए। संधि, ये संधि व्याकरण का अलग होती है और इतिहास नारी भूगोल का अलग होती है। एक संधि का अर्थ होता है समझौता, समझौता। लेकिन यह समझौता नहीं पढ़ना है हमको, हमको क्या पढ़ना है? विकार। क्या पढ़ना है? विकार। यानी वर्ण मिलकर कौन सा वर्ण का विकार पैदा करते हैं, यानी वर्ण मिलकर कौन सा वर्ण का विकार पैदा करते हैं। तो हम संधि पढ़ेंगे यहाँ पे। आइए देखिए, बड़े देखिए संधि क्या है। संधि के देखिए, संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो नए वर्ण का निर्माण होता है, दो वर्णों के मेल से जो नए वर्ण का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। यहाँ संधि का ऐसे भी लिख सकते हैं, संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से नए वर्ण का निर्माण होता है, संधि कहलाता है। संधि कहलाता है। संधि परिवर्तन भी होती है, मतलब संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे देवालय, देव जोड़ आलय, क्या हो गया? आलय। देव जोड़ आलय, अ है यहाँ, अ प्लस आ, ये दोनों मिला तो आ बन गया। आ की मात्रा आकार होती है। तो देखिए यहाँ आकार है, आ है देवालय, हिमालय, विद्यालय इत्यादि बहुत आएगा। ये संधि हो गया। क्या हो गया आपको? संधि। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आ यहाँ देखिए, सॉरी, वाह, तो अ प्लस आ क्या हो जाएगा? आ की मात्रा एकार, तो देवालय, विद्यालय, विधा जोड़ आलय, विधा जोड़ आलय आ गया यहाँ। फिर यहाँ आ गया, दोनों मिला तो क्या बना? आ, यानी नया वर्ण बना, इसकी मात्रा एकार है। तो देखिए यहाँ विद्यालय, तो धा है यहाँ पर, आकार है, तो ये हो गया संधि। अब संधि के प्रकार पढ़ेंगे हम। चलिए देखिए, संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि,
व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि का प्रकार देखिए, ये देखिए संधि तीन प्रकार के, कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। देखिए संधि तीन प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बोर्ड में इसमें से पूछता है स्वर। देखिए ये स्वर है, इनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाती है, इसके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। ये स्वर वर्ण ये दोनों के उच्चारण में लग जाएगी, लेकिन ये दोनों इसमें नहीं लगेगी। इनके उच्चारण में अन्य वर्ण की कोई सहायता नहीं ली जाती है, लेकिन व्यंजन वर्ण की सहायता में स्वर को लेते हैं। विसर्ग संधि के उच्चारण में स्वर या व्यंजन को लेते हैं, लेकिन ये जो है ये स्वयं अकेला होती है। क्या होती है? अकेला। ये किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बनती है, लेकिन ये स्वर की सहायता से, ये स्वर और व्यंजन दोनों की सहायता से। स्वर की सहायता से ये स्वर या व्यंजन की सहायता से, लेकिन ये किसी की सहायता से नहीं बनती है। परिभाषा तो नहीं पूछता है, लेकिन इसका संधि विच्छेद वर्ड सब पूछता है। अब देखिए स्वर संधि किसे कहते हैं? जिन वर्णों की उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। एक जैसे देखिए, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। ये क्या हो गया? स्वर संधि। क्या हो गया? स्वर संधि। ये स्वयं अपने आप में है, लेकिन यहां पर कौन? व्यंजन संधि में इनकी सहायता लेते हैं। इनके बिना कोई वर्ण नहीं होगा, इनके बिना कोई व्यंजन वर्ण नहीं होगा। जैसे देख लीजिए क है, क में आ रहा है ना, यहाँ देखिए आ रहा है, ख देख लीजिए, ख आ रहा है, कोई भी लिखिए, इनको तो आना फिक्स है, ये तो आएगा ही आएगा। तो देख लीजिए, अब एक एक करके हम समझेंगे। अब देखिए इनकी परिभाषा देखिए। व्यंजन संधि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली
ली जाती है उसे व्यंजन 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 संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जैसे देख लीजिए, क में अ आ रहा है, ख में अ आ रहा है, ये व्यंजन वर्ण है, इसके अंदर छिपा हुआ है कौन? अ। इसी तरह जितना व्यंजन वर्ण आएगा सब में इसका मात्रा होगी। अब देखिए, ये हो गया मेरा व्यंजन वर्ण, ये हो गया सॉरी व्यंजन संधि, ये हो गया स्वर संधि, ये हो गया मेरा स्वर संधि। अब आइए विसर्ग संधि। विसर्ग संधि देख लीजिए, इस हो जाएगा। देखिए, स्वर या व्यंजन 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 वर्ण के साथ के साथ के साथ जो विसर्ग विसर्ग होता है उसे विसर्ग विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ जो विसर्ग होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे देख लीजिए, निरोग, नि जोड़ रोग, निरोग, निर्मल निर्मल, नि जोड़ मल। देखिए, यहां विसर्ग है, विसर्ग संधि का पहचान और ये दो बिंदु, क्या आपको दो बिंदु, निराधार निराधार निराधार, नि जोड़ आधार, नि जोड़ आधार, सरोज सरोज, सरह जोड़ जा। तो देखिए, यहां पर ये विसर्ग आ रहा है, तो इसमें व्यंजन भी है और स्वर भी है, तो ये विसर्ग है, ये विसर्ग, जहां दो को बिंदी लग गई वो विसर्ग संधि होता है। तो इसमें देखिए, ये क्या कर रहा है, स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ जो विसर्ग होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। चलिए, अब देखिए, ये तीनों को परिभाषा हो गया, अब एक एक करके बता रहे हैं। चलिए, आइए हम स्वर संधि से चल रहे हैं। स्वर संधि में स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। क्या होती है? 5 प्रकार की। वो पांचों प्रकार के बहुत आसान तरीका से सीखा जाए। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। देखिए, आइए स्वर संधि। स्वर संधि, ये देखिए, ये 5 प्रकार की होती है। 1 2 3 4, एक हो गया 5। देखिए, पहला है दीर्घ दीर्घ स्वर संधि। गुण 2 में हो जाएगा,
चाहे ऐसा रहने दी। गुण संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, यण संधि, क्या हो जाएगा? यण संधि। और 5 में हो जाएगा अयादि संधि। और ये 5 को जानेंगे, इसी 5 में से ज्यादा पूछता है, बाकी चीज में से उसमें से तो उतना नहीं पूछता, लेकिन ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछता है। तो चलिए देखें, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो हम चलते हैं दीर्घ स्वर से। तो अब देख लीजिए, चलिए आइए दीर्घ स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में, हम तो जानते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाती है तो स्वर होती है, लेकिन फिर यहाँ दीर्घ स्वर की बात कर रहा है, यानी दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि वो होते हैं जिनमें दो समान वर्णों के मेल से, दो समान स्वर वर्णों के मेल से एक बड़े वर्ण का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि। देखिए, दीर्घ स्वर संधि दो समान वर्णों के मेल से जो दीर्घ स्वर का निर्माण होती है, या दो समान वर्णों के मेल से एक बड़े स्वर वर्ण की विकार होती है, निर्माण होती है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ये परिभाषा बोर्ड में नहीं पूछेगा, परिभाषा बोर्ड में नहीं पूछेगा। दो समान वर्णों के मेल से जो दीर्घ स्वर का निर्माण होती है, दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। जैसे देखिए, जैसे देवालय, तो देख लीजिए यहाँ देव जोड़ आ लय, यहाँ देखिए आ है प्लस आ है, दो समान स्वर है, इनमें मात्रा के फर्क है, लेकिन दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा? आ बराबर एकार, क्या हो जाएगा? एकार। तो देखिए यहाँ पर एकार हो गया। उसी तरह देखिए हिमालय, हिमालय क्या हो जाएगा? हिमालय। हेम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय, हिम आ रहा है प्लस आ रहा है, तो दोनों मिला तो क्या बन गया? आपको आ बन गया। आ का एकार, ये बड़ा है, ये दीर्घ स्वर वर्ण है, क्या होना है? ये दीर्घ है, दीर्घ बड़ा है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर वर्ण। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर वर्ण। तो इसमें देख लीजिए, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, बड़ा। आले का अर्थ होता है घर, क्या होता है? आले मीन्स
घर, बर्फ का घर हो गया, हिमालय, देवालय देवताओं का घर हो गया। इसी तरह जिसका आले लग जाए वो किसी ना किसी का घर ही होगा। तब चलिए, अब ये हो गया पहला दीर्घ स्वर संधि। ऐसे ही बहुत सारा आएगा संधि विच्छेद करने के लिए और पहचान के लिए। अब आ जाइए गुण संधि। अब आ जाइए गुण संधि। इसमें क्या था? दो समान वर्ण। क्या कह रहा है यहाँ? दो समान वर्णों के। तो देखिए समान वर्ण यहाँ एक बार और इसको समझा रहे हैं। यहाँ देखिए ये दोनों समान है तो मिला तो एक बड़ा बन गया। चलिए अब देखिए, अब आ जाइए गुण। गुण संधि। तो देखिए गुण संधि, बस इसका थोड़ा सा ट्रिक से याद कर लेना है। या अ या आ, बस ये हो गया पॉइंट। तो यहाँ लिख देना है आइए, आइए। यहाँ लिख देना आऊं, बस यही लिखना है। ये कहने का मतलब अ या आ, ये दो गो के बाद ये अ हो या आ हो, इनके दो के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आए, स्वर आए तो आइए समझ जाइएगा। आए तो आइए समझिएगा। जैसे देख लीजिए अ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? ए में। आए तो ए लिख देते हैं यहाँ, ए में बदल जाएगा। इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं, वो समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन इतना समझना जरूरी है। ये बोर्ड वोर्ड में कुछ नहीं परिभाषा पूछता है, सीधे पूछेगा ये कौन संधि है, और जोड़ ई मिलेगा तो कौन सा वर्ण बनेगा। तो देखिए यहां देखिए रमेश, क्या हो जाएगा? रमा जोड़ इस। तो देखिए यहां आ गया, देखो यहाँ अ या आ, यही यहां देखना आ हो गया, आ के बाद ई है। क्या है? आ के बाद ई है, तो ये दोनों मिला तो क्या बन गया? ए। ए बना तो इसकी मात्रा क्या हो जाती है? एकले। तो इसीलिए इसको याद रखिएगा, आइए, आइए। यानी पहले क्या होगा? आ या अ, उसके बाद ई होगा, तो ई मिलेगा तो ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए। तो इसीलिए पहले आ, उसके बाद ई, तब ए। तो देखिए आ प्लस ई, ए हो गया। ए बराबर एकले, तो रमेश। देखो तो म पे एकले है तो ये हो गया रमेश। और आ जाइए इसी तरह देख लीजिए गणेश, गड़ा, गढ़ा कर गढ़ जोड़ इस, गढ़ जोड़ इस, गड़ा। आ रहा है प्लस ई आ रहा है, बराबर ए हो जाएगा, इसकी मात्रा एकले हो जाएगी। तो देखिए गड़ा अ प्लस ई, अ प्लस ई बराबर ए। तो आइए, चलिए तो बस गुण संधि में क्या याद रखना है? आइए, आऊं, बस यही लिखना है, आइए आऊं। जैसे नहीं बोलते आइए, आइए आऊं। तो इसमें देखिए अब आइए, आइए बराबर हो जाएगा ए, आऊं बराबर हो जाएगा ओ। क्या हो जाएगा? ओ, आऊं ओ। तो इसमें आप इससे भी लॉजिक लगाकर याद कर सकते। आओ क्या हो जाएगा? आओ।
मतलब ये हो जाएगा। अ के यानी अ या आ के बाद उ रहे तो वहां ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। देखिए यहां देख लीजिए, जैसे हितोपदेश, आइए इसका देखें। हितोपदेश, हितोपदेश तो ही तो हित जोड़ उपदेश, हित जोड़ उपदेश। और आ गया यहाँ प्लस उ आ गया। देख रहे हैं ना, ही तो अ प्लस उ, तो ये दोनों मिल गया तो क्या बना? ओ बना। क्या बना? ओ। ओ की मात्रा क्या हो जाएगी? विस्कन्ने को बोलते हैं ना, विस्कन्ने को। तो ये मात्रा देखो यहाँ पर त में है ना, यहाँ पर तो देख लीजिए ये हो गया हितोपदेश, ये हो गया आपको हितोपदेश। देखिए ऐसा ही देखिए गंग, ये हितोपदेश। और देख लीजिए और बता दिया जा रहा है गंगोद, देखिए गंगोदम, देख लीजिए तो क्या हो जाएगा? गंगा जोड़ दम। क्या हो गया? यहां देख लीजिए आ, क्या हो गया? आ हो गया, उदम होगा। सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस कर गए थे, गंगोदम, गंगा जोड़ उदम, तो क्या हो जाएगा? उ। तो आ प्लस उ बराबर ओ, ओ की मात्रा एकले ये, तो गंगोदम हो गया। इसी प्रकार बहुत सारा है, चलिए दो तीन को और बता रहे हैं, अब देख लीजिए। अब आ जाइए एक को नवी सती, एको नवी सती। अब देखिए यहाँ एक जोड़ उ न वी सती, उ न विसती, यानी एक आ रहा है उ आ रहा है, छोटी हो बड़ी उससे मतलब नहीं है, दो को मिलेगा तो क्या बनेगा? ओ। ओ की मात्रा आप तो ये जान रहे हैं, तो देखिए इसमें को में है, यहाँ छोटी हुआ है या बड़ी है उससे मतलब नहीं है, मतलब मेरा अ प्लस उ मिलकर ओ निष्कन्ने से है। तो अब चलिए ये हो गया मेरा गुण संधि। गुण संधि हो गया, क्या लिखेंगे? आइए आऊं, आओ, आइए इतना याद रखिएगा, आऊं, बस अ या आ के बाद छोटी ई हो बड़ी हो उससे मतलब नहीं है, ये ही आएगा। छोटा है बड़ा है उससे मतलब नहीं है, ओ ही आएगा। तो देखिए बोर्ड में ये पूछता है अ प्लस ई मिलकर क्या बनेगा? तो ए, या अ प्लस ई मिलकर क्या बनेगा? कौन सा वर्ण का निर्माण हो? बस इतना याद रखना। आइए क्या याद रखना होगा? आइए चलिए अब आइए अगला वृद्धि संधि में देख लीजिए। अब आ जाइए वृद्धि संधि। चलिए वृद्धि, वृद्धि देख लीजिए, वृद्धि संधि। इन नाम से आपको लग रहा है कि कोई भी आएगा तो वृद्धि होगा, कोई वर्ण आएगी तो वृद्धि होगा, आपको नामे से लग रहा है वृद्धि। कोई आएगा चाहे कोई चीज मिलाएंगे तब ना वृद्धि होगी, तो इसका हो जाएगा वही चीज है आ या आ, या
के बाद, चलिए पहले के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा, इसका भी नियम देखिए लिखा था, आ ए, आए आए, आओ, दिख रहा है ना यहाँ, आए आए आओ। तो इसमें दो को नहीं करना है, इसमें एक एक आए, आए बराबर क्या हो जाएगा, आओ बराबर। तो देखिए आए बराबर ए हो जाएगा, ए की मात्रा दोले, आओ तो आओ हो जाएगा, इसकी मात्रा ये हो जाएगी। तो वृद्धि में आए आओ, आए आओ, देख लीजिए यहाँ आए आओ, मतलब अ या आ के बाद ये दोनों एक ए और फिर एक ए, ये छोटा ए बड़ा ए से मतलब नहीं है, इनमें कोई भी आएगा तो ए ही होगा। क्या होगा आपको, ए ही होगा। इसमें ओ और अ ये दोनों से कोई मतलब नहीं है, यानी अ या आ के बाद ये आ जाए चाहे ये आ जाए तो दोनों का स्थान पर यही होगा। क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, आए आओ, आए आओ। तब देखिए जैसे देख लीजिए, अब इसमें देखिए ये आ जाइए यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, अथेव, चलिए तथेव ले लो, तथेव तथेव, तथा जोड़ एव, ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, इतना करना, आए आओ। तो आ हो गया, ए हो गया, दोनों का स्थान पर ए मिल हो गया। अब इनकी मात्रा क्या हो जाता है, दोले, क्या हो जाता है, दोले। तो देखो तो यहाँ था पर दोले है ना, क्या है, था पर दोले, एक एक, देख लीजिए एक एक का जोड़ एक, एक आ रहा है प्लस ए आ रहा है बराबर, दोनों मिला तो आय बन गया। आय का मतलब सॉरी मात्रा दोले होता है। तो देखो तो काय पर दोले है ना, यहाँ पर काय पर दोले है, तो ये हो गया वृद्धि संधि। क्या हो गया, वृद्धि संधि। अब देखिए, अब इसके आइए, अब देखिए गंगोध, गंगोध, तो देख ले गंगा जोड़ औध, तो देखो तो आ प्लस औ, क्या हो जाएगा, आ प्लस औ, दोनों मिला तो क्या बनाया, औ बनाया। औ की मात्रा ये होती है। तो देख लीजिए गांव में देखिए तो दो गो एकले यहाँ है, एगो एकार है, यानी विस्कन्ने कौ बोलते हैं इसको, तो वही है विस्कन्ने गौ। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, आ प्लस औ बराबर औ, दोले और एकार, तो ये हो गया वृद्धि। जब कोई आएगा तो वृद्धि न होगा, तो यहाँ वृद्धि कर दिया, तो आए आओ, आए आओ, तो ये हो गया मेरा कौन सा, वृद्धि संधि। क्या हो गया मेरा, वृद्धि संधि। इसी तरह महाऔषधि, महाऔषधि, तो क्या लिखेंगे, धी है, महा जोड़ औषधि, क्या हो जाएगा, औषधि, महाजोड़ औषधि।
तो क्या हो जाएगा, आ जोड़ औ, तो मिल जाएगा। तो क्या बना, औ बना। क्या बना, औ बना। औ की मात्रा विस्कन्ने क हो गया। तो देखो तो ह में है ना, क्या हो गया, ह में औ है ना, तो ये हो गया वृद्धि संधि। ये हो गया, समझ में आ गया है, आ गया होगा बढ़िया से। तो इसमें याद क्या करना, आए, आओ, आए, आओ। या सीधी सी नाम से देख लीजिए, इसमें वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो जब आएगा कोई तो वृद्धि न होगा जी। तो वही है, क्या हो गया, जब कोई आएगा तो वृद्धि न होगा, तो इसीलिए अ हो गया। तो विस्कन्ने क हो गया यहाँ। इसकी मात्रा ये और इसकी मात्रा ए। चलिए अब आ जाइए यण संधि। ऐसे बहुत बना सकते हैं, तथेव, तथेव, एकैक, महासौधि। और इसमें जितना देखिए ग्रामर में बनाइएगा सब बन जाएगा। चलिए नियम सीखिए, याद रखिए। भारी किताबी चीज लिखा देने से बच्चों को याद नहीं होती है। ये हो गया आपको वृद्धि संधि। अब आ जाइए यण संधि। अब आइए यण संधि। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, अगर जहां भी री आ जाए, अ या के बाद, अ या आ के बाद जहां भी री आ जाए, तो आप उसको री को और में बदल देते हैं, यानी र हो जाता है। क्या हो जाता है, र हो जाता है। ये हर संधि विच्छेद में आता है। तो कहीं भी आ जाए तो री को और में बदल कर र डाल देंगे। जैसे देख लीजिए, एक छोटा सा दिखा देते हैं। जैसे माहोर्मी, दिख रहा है ना, तो महा जोड़ उर्मी, महाजोड़, हाँ नहीं तो इथी हो गया यण संधि, सॉरी। देखिए महर्षि, सॉरी ये ठीक नहीं है, महर्षि आ जाइए। महर्षि, 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 महा जोड़ ऋषि, देख रहे हैं ना, महर्षि। तो री है तो र में आ गया। तो और जो है ना, और री, इस सब का और हो जाता है, इसका र हो जाता है। क्या हो जाता है, र हो जाता है। चलिए आप देखिए यण, सॉरी वृद्धि हो गया, यण संधि आइए। यण संधि, इको यणची नहीं पढ़ना है, उतना ढंड कॉलर नहीं जाना है, वो बोर्ड में उतना थोड़ी पूछता है। बस आपको दो चीज याद रखना, ई उ, ई उ। दो बार तीन बार इसको रिवीजन कीजिएगा तो आ जाएगा। ई उ, ई में या आ रहा है, उ में वा आ रहा है। ई में या आ रहा है, उ में वो आ रहा है, उ आ रहा है। देखो ये तो आ जाए यहां पर, इसकी पहचान देख लीजिए। पहचान, कोई भी शब्द, कोई भी शब्द अगर आधा है और उसके पहले या है, वह है, जैसे देखिए इत्यादि, देख रहे हैं ना, आधा आधा त है। कोई भी शब्द यदि आधा तर है और उसके बाद यार है, तो हो जाएगा यण संधि। क्या हो जाएगा, यण संधि। जैसे यहां देख लो, सुवा, देखो आधा सा है, वह है, तो य व। अब कोई आधा अक्षर के बाद य आ जाए, वो आ जाए,
तो क्या हो जाएगा? यण संधि। क्या हो जाएगा? यण संधि। चलिए देखिए, इसमें याद करना ई उ, ई उ याद करना। ई यार है, ऊ वार है। तो देखिए, यदि ऊ के बाद कोई स्वर आ जाए, कोई स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा? व में बदल जाता है। यदि ई के बाद कोई स्वर आए तो य में बदल जाएगा। जैसे देखिए, इत्यादि एक ले लो। चलो देखो, इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि, आदि। देखा, इति ई है, इसके बाद क्या है आपको? आ है। क्या है आपको? आ है। तो ये बदल गया किस में? य में बदल गया। क्या बदल गया? य में। याद, यहां देखो, य में बदल गया। जो त है आधा त में बदल गया। ये जो ती है आधा त में बदल गया तो क्या हो गया? इत्यादि। क्या हो गया आपको? इत्यादि। जैसे देखो, स्वागतम, तो सु जोड़ आगतम। तो देखो, तो उ है यहाँ, आ प्लस आ है, बराबर किस में बदला? व में। क्या बदला? व में। तो उ प्लस आ, व। तो देखो, स्वागतम, व आ गया ना। तो क्या हो गया? व में बदल गया। ये तो आकार रहेगा ही, ये तो आकार रहेगा ही। और देख लीजिए, तो आपको याद रखना है ई उ। और दिखा दे रहा है यण संधि का यद्यपि। चलिए देखो, यद्यपि, यदि जोड़ अपि, यदि जोड़ अपि। तो देखिए, ई है प्लस आ है, मिला तो क्या बना? य बना। तो इसमें यह छिपा है, तो हो गया यद्यपि। और देख लीजिए, स्वागतम हो गया। अब आइए अत्याचार, आइए अत्याचार। तो क्या लिखेंगे? अति जोड़ आचार। ई हो गया, यहां देख रहा है ना, ई हो गया प्लस आ हो गया, ये मिला तो क्या बना? य। तो क्या याद रखेंगे हम? ई उ। क्या याद रखेंगे हम? ई उ। इसी प्रकार के आप और भी बना सकते हैं। चले, जैसे देखिए अन्वेषण, देखिए आइए एक और दिखा दे रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको। देखिए, अन्वेषण। तो देख लीजिए, अनु, अनु जोड़ ए षण। तो देख लीजिए, उ प्लस ए, बोला है ना। ई या उ के बाद कोई स्वर्ण हो, भिन्न हो, कोई भिन्न स्वर्ण हो, तो सब क्या हो जाएगा? ई के या उ के व में। तो देखिए, उ है, उ के बाद ए वर्ण है, अ नहीं है, तो क्या बन जाएगा? व। तो देख रहा है ना, व है ना यहाँ। तो सब क्या हो गया? यण संधि। क्या हो गया आपको? यण संधि। आपको बता चुके हैं, जहां अगर री आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा और बोला बराबर और साइलेंट हो जाएगा और र लग जाएगा। क्या लग जाएगा? र, चाहे वो रेफ में आए चाहे पूरा में आए। चलिए, ये तो मेरा अब यहां तक हम लोग यण संधि पढ़ ले। अब आया अयादि संधि। अब आगे बता रहे हैं अयादि संधि। एक बार और याद कर लीजिए, ई उ, ई उ। तो देखिए, एक तीनों का बता दे रहे हैं, तीनों ये तीनों में कंफ्यूजन फंसता है। गुण में, गुण में आ ये या आऊं, गुण हो गया। वृद्धि में, वृद्धि में आ आए, आओ।
यण में ई ऊ, ई ऊ दिख रहा है ना। यही 3 को याद कर ले, ज्यादा इससे फंसता है। आयादी तो और आसान है। चलिए अब आ जाए आयादी संधि। आ जाइए आयादी संधि। अयादी संधि, आयादी संधि। तो इसमें देख लीजिए, इसमें आप ये संधि जो इसमें से बोर्ड में बहुत पूछता है। चलिए अब देखो थोड़ा, चलिए आइए आयादी संधि। अब लास्ट संधि यही है स्वर संधि का। तो देख लीजिए, आइए इसको अच्छे ढंग से समझ लिया जाए और खूब प्यार से समझे। देखिए ए ए ए ओ औ, ये जो वर्ण है इसी को फोकस करना है। तो ए का आय, ए का आय, आय का आय, इसकी मात्रा हो जाएगी एकले, इसकी मात्रा हो जाएगी दोले। देख रहे हैं, यही चीज है, यही मेन है। ए आय, आय आय, इसकी हो जाएगी आओ, आओ हो जाएगी, इसकी मात्रा हो जाएगी आओ, आओ। तो ये हो जाएगा कर्मत को आई हो गया बिस्कन्ने को, देख लिया नो, को हो गया, को हो गया। तो इनकी मात्रा ये हो जाएगी और इनकी मात्रा ये हो जाएगी और इनकी मात्रा ए और इनकी मात्रा ए। तो हम पहचान कैसे करेंगे? कोई भी शब्द दिया रहेगा तो देखो, जैसे देख लीजिए नायक, नायक। तो देखिए यहाँ नौकरनायक, यहाँ क्या है? आकार है, आकार का आ होता है, आया है, एक साथ रहेगी आय। तो आय, तो यहाँ देख लीजिए आय का क्या है? नय। इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? नौ पर दूले नय जोड़ अक। और ये जो है ना आय हो गया, यानी अ साइलेंट हो जाएगा, अ लग जाएगा, यह साइलेंट हो जाएगा, अ लग जाएगा। उसके बाद में जो शब्द देखो तो यहाँ यह है ना, यह क्या है? साइलेंट हो गया, यहाँ पर अक लग गया, क तो लास्ट में है ना। तो जहां आय आ जाए तो ये साइलेंट हो जाएगी, ये लग जाएगा। जैसे देखो नायक हो गया नयन, नौ जोड़ ऑन, अंत लिख दिए। अब आइए यहां देखिए, ये है आय, आया है। तो यहाँ देखो, यहां देखना है, यहां पे देखो या यहां देखो, यहां देखो या नौ या नौ या, यानी आय क्या हो जाएगा? आय, आय, आय है ना। तो आय को देखे तो यहाँ ये है, एक मात्रा एकले हो जाएगी, तो हम 9 पर एकले डाल देंगे। और यह जो यह है साइलेंट हो गया, यह बदल गया किस में? अ में। ये 9 तो नया है, ये समझ में आ गया। कायक, कायक, तो क्या हो जाएगा? कै
जोड़ अक। और देख लीजिए मायक, मायक। तो देख लीजिए यहां पर इसका भी में जोड़ अक। तो इस प्रकार इसका उदाहरण हो गया हो, क्या हो गया, ये होगा आजादी संधि। एक बार और समझिए, यहां जहां आय आ जाए तो आय का ए हो जाएगा, ए का एकले हो जाएगा। फिर यहाँ आय आ जाए, आय का दोले ए हो जाएगा, इसका दोले हो जाएगा। अब ये इसमें, अब चलते हैं इसमें। चलिए देखिए, अब देखिए इसमें पवन आ जाइए, पवन। तो देख लीजिए यहाँ पवन, इसको ऐसे पहले तोड़ दो, अन। पहले यहाँ तोड़ दिया अजुड़न। तो यहाँ देखो, यहाँ पर देखना है वह है, आ है प्लस वह है। तो यहाँ पर भी आ प्लस, नहीं सॉरी, यहाँ नहीं देखना है, यहाँ नहीं देखना, यहाँ देखना है, इसमें देखना है। प आ रहा है, आ के बाद वह आ रहा है, अ प्लस व, क्या हो जाएगा, अ प्लस व। तो यहाँ देखिए, इस पर ध्यान दीजिए, अव है, अव का ओ हो जाएगा, और ओ की मात्रा ये होती है, तो क्या लिखेंगे, ओ। क्या लिखेंगे, ओ। देख लिया। अब आ जाइए पावक। अब यहाँ देखिए, आ है प्लस व है, क्या है, आ है प्लस व है। तो इसको तोड़ेंगे, ऐसे लिख दो पहले, प जोड़ अक, प जोड़ अक। तो आव है यहाँ पर, तो आव का देखिए मात्रा ये हो जाएगी, यानी क्या हो गया, आव हो गया। तो हम ये मात्रा डालेंगे इसमें, प जोड़ अक। तो इस प्रकार ये संधि सब खत्म हो रही है। बस इसको याद रखिए, बाकी से आजादी संधि ये हो गया। इस पर पांचों संधि खत्म कर दिए, और आगे के वीडियो में और देखा जाएगा जो